हमारा जो सीरीज चल रहा है वो है केमिकल रिएक्शंस एंड इट्स इक्वेशंस, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और पिछले वीडियोस में हमने ऑलरेडी देख लिया है कि रिएक्शंस किसे कहते हैं और कि रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं। अब हम देखने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शंस को नाम क्या दिया गया है और क्यों दिया गया है। तो सबसे पहले हमारा जो रिएक्शन टाइप है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन से आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि कोई दो मॉलिक्यूल से दो एटम्स कंबाइन करके किसी एक प्रोडक्ट्स बनाएंगे, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। जैसे कि एक एग्जांपल ले लेते हैं CaO। पीछे हमने बताया था कि ये क्यों लिखते हैं सॉलिड्स, फिर वाटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इसीलिए इसका हम ये लिखते हैं लिक्विड है या सॉलिड है या गैस है। तो इससे हमारा जो बनता है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस हीट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये किसे कहते हैं हम क्विक। ये हो गया वाटर और ये हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर इसे हम कहते हैं सेलेक्ट 9। तो ये आपका देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन हम इसे क्यों बोल रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर, ये दोनों मिलके एक कंपाउंड बना रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर सेलेक्ट 9, इसीलिए हम इसे कह रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें देखिए ये ऑलरेडी बैलेंस किया हुआ है, यहाँ पे कैल्शियम 1 है, यहाँ पे भी एक कैल्शियम है, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे भी 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है। तो ये ऑलरेडी एक बैलेंस्ड इक्वेशन है, तो इसे हम और किसी जरूरत नहीं है। और जो हीट इवॉल्व होता है एक्चुअली में ये क्या होता है पता है, ये सेलेक्ट 9 एक्चुअली में चूना जो होता है ना, तो वो रिएक्शन जो बनता है, अब जब एक चूना का जो ये होता है उसको आप पानी में देंगे, पानी में देने से देखिए वो उबालने भी लग जाता है, तो एक्चुअली में उसमें हीट इवॉल्व होता है। किसी भी रिएक्शंस, एनी रिएक्शंस where heat is evolved is called exothermic reaction। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें हीट इवॉल्व होगा उसे हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। रिएक्शन जहां पे हीट इवॉल्व होगा, हीट इज इवॉल्व, उसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और दूसरा होता है एनी रिएक्शन वेयर हीट इज नीडेड टू कैरी आउट द रिएक्शन। किसी भी रिएक्शन में अगर हम हीट दे रहे हैं और वो रिएक्शन फिर ऑकर हो रहा है तो उसे हम कहते हैं एंडोथर्मिक। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक टर्म है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एक्सो मतलब बाहर दे रहा है और एंडो मतलब एंडो में मतलब हम लोग दे रहे हैं बाहर से, तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक रिएक्शन है। और ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। और भी डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस में। डेली लाइफ में आपने देखा होगा कि सबसे कॉमन जो एग्जांपल है जो कार्बन है, कार्बन, उसमें अगर हम ऑक्सीजन से ये करते हैं, रिएक्ट कराते हैं, तो इसमें क्या इवॉल्व होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये गैस। ठीक है, कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, और एक सिंपल एग्जांपल हो गया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2 H2O, यहाँ पे हो गया 2। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा ये एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो गया जो वाटर बनता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ये भी एक कॉम्बिनेशन रिएक्शंस का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम दूसरे टाइप के रिएक्शंस देखेंगे जिसके हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब हम दूसरे टाइप का रिएक्शन देख रहे हैं जिसे हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन
डिकम्पोजिशन जैसे हमने कॉम्बिनेशन में देखा है कि दो कॉम्बिनेशन मतलब क्या, कंबाइन, वैसे ही डिकम्पोजिशन मतलब होता है टू ब्रेक, टू ब्रेक। ठीक है, अब कोई भी एक बड़ा केमिकल या फिर कंपाउंड रहेगा जो कि ब्रेक डाउन होगा, ठीक है, उससे कई प्रोडक्ट्स बनेंगे। एक सबसे कॉमन एग्जांपल है, जैसे कि अगर हम FeSO4 इन सॉलिड, तो ये क्या देगा हमारा Fe2O3, ठीक है, सॉलिड प्लस SO3 गैस प्लस SO2 ये भी गैस। ठीक है, जब हमारे FeSO4 ब्रेक डाउन करेगा, डिकम्पोज करेगा, तो ये दोनों तीन प्रोडक्ट्स बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए बैलेंस नहीं किया हुआ है, तो FeSO4 यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पर 3 3 2 8 ऑक्सीजन है, तो इसे हमें 8 बनाना है, तो यहाँ पर 2 दे देंगे, तो FeSO4 2 हो गया, यहाँ पे Fe2 है, यहाँ पे भी Fe2 है। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन, बैलेंस केमिकल रिएक्शंस हो गया। अब हम देखें डिकम्पोज क्यों बोल रहे हैं। ये डिकम्पोज देखिए, फेरस सल्फेट यानी कि आयरन सल्फेट जो होता है, वो जब डिकम्पोज करेगा तो ये फेरिक ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, ये दोनों में ये डिकम्पोज कर जाएगा, इसीलिए हम इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। और एक अगर रिएक्शंस होंगे तो सिमिलर ये तो देखेंगे CaCO3, अगर इसे हम तोड़ेंगे तो यहाँ पे बनेगा CaO प्लस CO2, ये गैस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, इसे जब हम तोड़ेंगे तो ये क्विकनाइन और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक डाउन करेगा। ठीक है, क्विकनाइन, इसे हम कैल्शियम कार्बोनेट, डिकम्पोज रिएक्शंस में ज्यादातर ये एंडोथर्मिक रिएक्शंस होते हैं, क्योंकि डिकम्पोज करना है तो इसमें एनर्जी हम देते हैं। ठीक है, तो ये डिकम्पोज कर जाते हैं, फिर ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ठीक है, ये डिकम्पोजिशन रिएक्शंस हो गया, मतलब टू ब्रेक डाउन। ठीक है, डिकम्पोज कर जाना। ठीक है, अब डिकम्पोज रिएक्शंस हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट जाएंगे तीसरे टाइप में, जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वर्ड से ही पता चल रहा है कि डिस्प्लेस करेगा कुछ। ठीक है, एक कंपाउंड के साथ कुछ जुड़ा हुआ है, उसको डिस्प्लेस करके दूसरा कंपाउंड उसमें जुड़ जाएगा। ठीक है, तो इससे हम सबसे देख लेते हैं क्या हो सकता है, जैसे कि जिंक सल्फेट। ठीक है, इससे हम जब कॉपर में या फिर फेरस में, देखिए आयरन सल्फेट को जब हम कॉपर सोल्यूशन में देंगे, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा CuSO4 प्लस Fe। ठीक है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, मतलब ये इसे छोड़कर इसके साथ जुड़ जाएगा। ठीक है, ये डिस्प्लेस हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है। ये बैलेंस इक्वेशन है, तो इसे हम बैलेंस करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, पर इसे आप देखिए, ये सल्फेट जाके इसके साथ जुड़ जाएगा और ये फेरस अकेला हो जाएगा, मतलब अलग हो जाएगा, तो ये डिस्प्लेस हो गया। ठीक है, यहाँ से डिस्प्लेस होकर यहाँ पे जुड़ गया। ठीक है, इसे हम डिस्प्लेसमेंट और भी देख सकते हैं, जैसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अगर इसे हम देखेंगे तो ये कॉपर ये जिंक को रिप्लेस करेगा, ये जिंक अकेले हो जाएगा। ठीक है, ये कॉपर के साथ ये जिंक चले जाएगा, सल्फेट चले जाएगा, CuSO4 प्लस जिंक। ये हमारा हो गया हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल, मतलब ये इसका साथ छोड़ेगा और ये अकेले हो जाएगा और ये इसका साथ पकड़ लेगा। ठीक है, ये CuSO4 इन दोनों के साथ जुड़ के एक कंपाउंड बनाएगा। ठीक है, इसे हम कॉपर सल्फेट बोलते हैं। इसे आप एक्सपेरिमेंट वाइज कर सकते हैं, जैसे कि एक बीकर लेना है। ठीक है, उस बीकर में एक फेरस सल्फेट या फिर फेरस सल्फेट का सोल्यूशन लेना है। ठीक है, इसमें और इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे नेल्स, यानी कि ये क्या हो गया आपका कॉपर नेल्स। ठीक है, तो ये आप जब एक्सपेरिमेंट करेंगे
तो ये क्या होगा, यहाँ पे हम ये ईएमएफ डिफरेंस प्रोड्यूस करते हैं, और फिर ये इस सोल्यूशन में जब बैटरी से हम इसमें चार्ज देते हैं, ठीक है, प्लस माइनस का ये जब होता है, तो ये धीरे 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 ये फेरस यहाँ से छूटते जाता है, ये फेरस यहाँ पे आके चिपक जाता है, ठीक है, ये फेरस यहाँ पे आके चिपक जाता है, और ये जो कॉपर है, ये कॉपर जाके इसके साथ मिल जाता है, ठीक है, तो ये कॉपर सल्फेट सोल्यूशन बना जाता है, और यहाँ पे आयरन का डिपोजिशन हो जाता है, ठीक है।